सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं की कविता पढ़ेंगे, आत्माभिमान। इस कविता में कवि ने देश के गौरवशाली अतीत पर अभिमान होने के साथ साथ देश के विकास में योगदान देने की बात कही है। कवि कहते हैं कि जो निर्धनों की, जो गरीबों के धन से धनवान बन रहा है, जो निर्बलों गरीबों को कुचल करके अपने आप को बलवान कहता है, बलवान कहलवाता है, बलवान मानता है, जो दूसरों को धोखा दे करके ढोंग रचकर अपना ज्ञान दिखाता है, जो दीन दुर्बल, जो दूसरों पर आश्रित हैं, उन पर अपनी शान को झाड़ता है, जिस व्यक्ति को ना अपने देश पर गौरव है, ना अपने देश पर अभिमान है, ना अपने पर गौरव है, वह नर नहीं है। वह नर के रूप में पशु के समान है और वह मृतक के समान है। यहाँ पर कवि हमें देश पर, अपने आप पर अभिमान करने की बात सिखाते हैं कि हमारे अंदर आत्माभिमान होना चाहिए। जिसको ना अपनी जाति के उत्थान का अरमान है, कवि कहते हैं कि जो अपनी जाति का उन्नति नहीं चाहता, जो अपनी जाति के विकास की इच्छा नहीं रखता, जो इस भारत भूमि, जो उसकी जन्मदात्री है, पवित्र भूमि है, उस पर उसको अभिमान नहीं है, जिसको अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं करता, जिसके हृदय में अपनी मातृभाषा के लिए प्रेम नहीं है, और जिसको ना अपनी दीनता पर कोई दुख होता है, खेद होता है, कहते ऐसा व्यक्ति जिसको ना निज अर्थात अपने पर गौरव है, ना अपने देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है। वह मनुष्य तो, वह नर तो निरा पशु के समान है और वह मृतक के समान है। यहाँ पर कवि हमें अपने देश और जाति के विकास की बारे में बताता है कि हमें अपने देश और जाति के विकास के बारे में सोचना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि जिसने अपने बंधुओं के सुख दुख का ध्यान नहीं है, जिसको अपने पूर्वजों की कीर्ति का कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको अपनी कमियों पर कोई शौक नहीं होता है, जिसको संसार में अपमानित होने पर बुरा नहीं लगता है, वह व्यक्ति जिसको ना स्वयं पर गौरव है, ना अपने देश पर गौरव है, ना अपने देश पर अभिमान है, वह नर नहीं, वह नर निरा पशु के समान है और वह मृतक के समान है। यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने देश के इतिहास की पूर्व जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने देश पर अभिमान करना चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके अपने देश पर अभिमान करना चाहिए। धन्यवाद।